श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में और जीवन में प्रेम की तुलना सोने से की गई है, और किसी भी व्यक्ति के चरित्र को, प्रेम को कसना है तो उसकी 4 कसौटियां हैं। उन 4 कसौटियों पर अगर खरा उतरता है तो वो प्रेम है, और उन 4 कसौटियों पर अगर खरा नहीं उतरता तो वो वासना है। आइए देखते हैं वो 4 कसौटियां क्या हैं। किसी भी सोने को जब हम सुनार के पास ले जाते हैं तो वो 4 तरह से सोने को कसता है। बजा करके, घिस करके, तपा करके और छेद करके। आज लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र को लेते हैं कि उनका प्रेम कैसे खारा सोना है। प्रभु ने जब वन की तैयारी हो गई तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को कस करके देखा। वो घिस करके देख रहे हैं क्या? राव वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रिपुसूदन नाही। अब मैं बन जाऊं तुम्हें ले सा था, और होय सबहि विधि अवध अनाथा। होय सबहि विधि अवध अनाथा। लक्ष्मण जी के प्रेम को कसौटी पर कस रहे हैं। यद्यपि कस नहीं रहे हैं, पर हम अपने जीवन में देखें, लक्ष्मण जी अगर भगवान राम की इस आज्ञा को स्वीकार कर लें तो क्या होगा कि वो राज्य चलाने के नाम पर राज्य सुख का भोग करेंगे। वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। तो कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन प्रेम तो उनका सच्चा है। क्यों? राम बिलोक बंधु कर जोरे, और देह गेह सब तृण सब तोरे। तो लक्ष्मण जी ने चुनाव क्या किया? वो जानते हैं कि प्रभु अकेले जा रहे हैं, जंगल में संकट है, कष्ट है, विपत्ति है। यहाँ रहूँगा तो आज्ञा पालन के नाम पर सुख भोग सत्ता सब मिलेगी। तो प्रेम की पहली शर्त ये है कि अपने सुख के स्थान पर हम प्रेमी के सुख को प्राथमिकता दें। तो उन्होंने अपने सुख का चुनाव नहीं किया, प्रभु को सुविधा मिल सके, मेरे द्वारा प्रभु को सुख मिल सके, मैं इनकी सेवा कर सकूं। तो प्रेम की पहली कसौटी है, पहली शर्त है कि हम अपने सुख के स्थान पर अपने प्रेमी, अपने आदर्श के सुख का ध्यान रखें। और लक्ष्मण जी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो प्रभु ने जो उन्हें घिस करके देखा तो सोना शुद्ध निकला। किसी भी प्रकार से उनको डिगाया नहीं जा सका। तो लक्ष्मण जी का प्रेम पहली कसौटी पर खरा उतरा। और दूसरी कसौटी क्या है? हम ये चाहें कि जिनकी हम सेवा करें वो हमारे कृतज्ञ हों, हमारी प्रशंसा करें। देखिए, अनुकूलता में तो सभी प्रेम का आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि ये स्वसुख का दास है कि प्रियतम के सुख को महत्व देता है। संयोग में ये होता है। दूसरी कसौटी सीता जी ने रखी। सीता जी ने छेद करके देखा। यद्यपि वो बहुत कष्टकारक और लीला का कार्य है, जिनकी सेवा में उन्होंने जीवन अर्पित कर दिया है,
जिनकी सेवा के लिए वो राज्य, परिवार, पत्नी सब सुखों का त्याग करके आ गए हैं, जीवन समर्पित कर दिया है, वही उनके चरित्र पर संदेह उठा देते हैं। अब इससे बढ़कर के अपमानजनक कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन उनमें स्व का अभाव है। माँ ने इतना कुछ कहा और माँ के कहने पर अगर जवाब दे देते वो, या हृदय में कोई पीड़ा आ जाती तो प्रेम में खरोंच लग जाती है। तो उनके हृदय में माँ के प्रति कोई भाव नहीं आया, कोई पीड़ा नहीं हुई, और उसी तरह का यथावत प्रेम बना रहा। इस विपरीत स्थिति को झेल जाना साधारण प्रेमी के बस की बात नहीं है, ये असाधारण स्थिति है और ये प्रेम की सर्वोच्च कसौटी है। प्रभु जब अनशन पर बैठ गए तो वो प्रभु से झगड़ गए। उनको दिखाई दे रहा है कि माँ हमारी पीड़ा में है और ये अनशन में बैठ गए, इतना समय है इनके पास। तो जिन्होंने चरित्र पर संदेह उठाया, साधुता पर संदेह उठाया, लक्ष्मण जी तो परखे हुए साधु हैं, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति को बिना प्रेम के, अमरत्व के कोई झेल नहीं सकता। और लक्ष्मण जी इस कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। तीसरी स्थिति देखिए, कोई भी मिलता है तो लक्ष्मण जी को उससे छोटा बताते हैं। श्री भरत जी चित्रकूट आ रहे हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? लखन तुम्हार शपथ पितुआना और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा कोई भाई नहीं है। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी भाई नहीं है क्या? सब कुछ त्याग करके भगवान राम की सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की प्रशंसा न करके श्री भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इतना स्नेह है, इतना अपनत्व है प्रभु को कि लक्ष्मण की प्रशंसा अगर अपने सामने करें तो उन्हें लगता है कि ये मेरी प्रशंसा है। प्रेमी जब दो एक हो जाते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा की आवश्यकता। चलिए, भरत जी तो भाई हैं, हनुमान जी मिले तो हनुमान जी अभी कुछ सेवा नहीं की उन्होंने, केवल मिले भर हैं। कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये बजा करके देख रहे हैं प्रभु। और आप देखिए, इस कसौटी पर भी वो खरे उतरते हैं। उन्हें एक बार भी नहीं लगता कि ये तो अभी अभी मिले, इन्होंने कोई सेवा नहीं की। तो हम अगर प्रेमी से प्रशंसा सुनना चाहें तो ये प्रेम में खरोंच है। तो लक्ष्मण जी तीसरी कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। और चौथी कसौटी क्या है? मेघनाद ने बाण मार दिया, वो मूर्छित हो गए। और आप देखें, हनुमान जी सुबह दवा लेकर के आ गए, लक्ष्मण जी मूर्छा से उठ गए। और जब वो मूर्छा से उठे तो किसी ने पूछा कि आपको जब बाण लगा तो कैसा लगा? तो वो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाय सजीवन जागी कहत यों, प्रेम पुलक बिसराई शरीर, मोहि कहा बूझत हो पुनि पुनि, पाठ अर्थ चर्चा की रहे, और शोभा सुख क्षति लाभ भूप कहाँ, केवल कांति मोल ही रहे। ये एकत्व की पराकाष्ठा है कि घाव मुझे लगा और पीड़ा भगवान राम को हो रही है। और आप देखिए, विभीषण उन्हें प्रिय नहीं है। विभीषण का चरित्र लक्ष्मण जी के चरित्र से मेल नहीं खाता। लेकिन प्रभु ने यदि उन्हें शरण में लिया है, वो सिद्धांत में, न्याय में हमारे साथ है,
तो इनका चरित्र चाहे जैसा हो, हाँ, मेघनाद ने जो सांग मारी वो विभीषण को मारी थी, लेकिन लक्ष्मण जी को प्रिय न होते हुए भी जो हमारे साथ है, जो आदर्श में हमारे साथ है, उसकी रक्षा, प्रभु के आदर्श की रक्षा हम अपने प्राण दे करके करेंगे। ये प्रेम की 4 कसौटियां हैं, घिस करके, तपा करके, बजा करके और छेद करके। देखिए, अनुकूलता में प्रेम है कि नहीं ये पता नहीं चलता। जीवन में सुख दुख दोनों परिस्थितियां आनी हैं, और जो सुख में साथ दे, दुख में ना साथ दे, वो प्रेम नहीं, वो व्यापार है, वो स्वार्थ है। वो प्रेम जैसा दिखाई देता है वो वासना है, और स्वसुख की जो मांग है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। और आज हम स्वसुख की मांग, वासना की, शूर्पणखा सजावट करके आई, मारीच आया, सोने की देह बना करके आया। मारीच को जब छेद करके देखा गया तो ऊपर से सोना था और भीतर राक्षसत्व भरा था। तो आज अधिकांश प्रेम ऐसा है कि ऊपर से सोने जैसा दिखाई देता है, और विपरीत परिस्थितियों का जब बाण लगता है तो उसका राक्षसत्व सामने आ जाता है। आज प्रेम की क्या कसौटी है? आज आप देखिए, 20 वर्ष तक माता पिता का स्नेह लिया, उनके प्रेम का लाभ उठाया, और जब वासना आज आ गई तो माता पिता के संस्कार का, प्रेम का अनादर करके हम क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक वासना की तृप्ति के लिए, ये प्रेम है क्या? तो प्रेम जो है वो विपरीत परिस्थिति में खरा उतरता है कि नहीं उतरता। अनुकूलता में तो सभी प्रेमी बनने का दावा करते हैं, लेकिन जो प्रेम प्रतिकूलता में खरा उतरे वही सच्चा प्रेम है। और श्री लक्ष्मण जी महाराज का जो प्रेम है इन 4 कसौटियों पर खरा उतरता है, और उनके प्रेम में कोई खरोंच नहीं लगी। उनको जो चातक कहा गया वो चातक हैं। कैसे? कि बधो बधिक पर पुण्य जल और उलट उठाई चोंच। बधिक ने बाण मार दिया चातक को और वो गंगा में गिर गया, लेकिन उसने झट से चोंच ऊपर उठा ली। क्यों? कि गंगा का जल मेरी चोंच में न चला जाए। वो तो स्वाति नक्षत्र का प्रेमी है। तो तुलसी चातक प्रेम पट मरता लगी ना खोज। प्रेम में खरोंच न लगे किसी भी परिस्थिति में। तो लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम स्वाति नक्षत्र के जैसे बूंद हैं। तो प्रेम की ये 4 कसौटियां हैं। हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को इन 4 कसौटियों पर कस के देखें, और अगर इन 4 कसौटियों पर हमारा प्रेम खरा उतरता है तो वो सच्चा प्रेम है, और अगर इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो वो सच्चा प्रेम नहीं। बोलिए सियावर राम।